हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारा शिक्षालय। आज हमारा टॉपिक है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग मैंने लास्ट वीडियो में समझाया है। अब उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट पॉइंट इज अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग एक कला है और एक विज्ञान भी है। कैसे? आर्ट इज़ द टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स। आर्ट क्या होती है? किसी पहले से निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने की एक कला होती है। ठीक है, तो अकाउंटिंग में हमें पहले ही पता है कि हमको बिजनेस में क्या प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये जानना है। अब उसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ये एक अकाउंटेंट या एक पर्सन के स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो दैट इज़ एन आर्ट। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग एक साइंस है। विज्ञान कैसे है? क्योंकि जैसे साइंस मीन्स क्या होता है, साइंस जो है वो स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स के बेस पर होती है। उसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है कि कोई भी अगर रिजल्ट आया तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो ऐसे ही अकाउंटिंग में जो है, अकाउंटिंग में जो भी हम वर्क करते हैं या जो भी हम डेबिट या क्रेडिट या ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, वो हमारे कुछ प्रिंसिपल्स के बेस्ड पर होते हैं, जो हम आगे वाले वीडियोस में कवर अप करेंगे। काफ़ी सारे हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके बेस पर हम अकाउंटिंग करते हैं। तो अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। अकाउंटिंग में जो भी हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, जो भी लेन देन को हम रिकॉर्ड करते हैं, वो केवल फाइनेंशियल नेचर की ही होती हैं। मतलब ओनली हम जो भी वित्तीय नेचर की जो होती है ना, उन्हीं को ही हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, लेकिन हम सभी को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे कि अगर कोई लड़ाई हो जाती है मैनेजर और एम्प्लॉयज़ के बीच में, और एम्प्लॉय स्ट्राइक कर लें, इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा कि उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा, सेल डाउन होगी, लेकिन हम इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये फाइनेंशियल नेचर की नहीं है। लेकिन अगर दूसरी तरफ जैसे हम सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो वो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन होती है, तो हम उन्हें रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। जो भी ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करेंगे वो मनी के टर्म्स में ही करेंगे। जैसे कि हमने 200 चेयर खरीदी, 15 टेबल खरीदी, तो हम इन 200 चेयर को इनके प्राइस से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी उसको रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट इज क्लासीफाइंग। अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं। ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद उन्हें हम छांटते हैं कि, और छांटने के बाद उनके लिए अलग अलग अकाउंट क्रिएट किए जाते हैं, लाइक सेल्स, परचेज, एक्सपेंसेस, रेंट एट्सेट्रा। ये हम लेज़र बुक में क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट इज समराइजिंग। समराइजिंग में हम क्या होता है कि जो हमारी जितना हमने अभी तक कैलकुलेट किया है उसको एक शॉर्ट फॉर्म में, प्रेजेंटेबल फॉर्म में उसको प्रेजेंट करना, कि जिससे जो हमारी पार्टीज़ हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, वो समझ सकें। जैसे कि हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू हम उसे प्रेजेंट करते हैं, जिससे हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं, और बैलेंस शीट में हम अपनी असेट्स और लाइबिलिटीज़ को प्रेजेंट करते हैं। तो दैट इज़ समराइजिंग। इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट। इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट मीन्स कि जो हमारे रिजल्ट आया है और बिजनेस का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आया है उसको एनालाइज किया जाता है, उसको इंटरप्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग मीन्स जो रिजल्ट आया उन्हें हम अपनी इंटरेस्टेड पार्टीज़ को कम्युनिकेट, उनको बताते हैं कि हमारे कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, जिसके बेस पर वो फर्दर डिसीजंस लेते हैं। प्रोटेक्टिंग द असेट्स ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग की हेल्प से हम जो बिज़नेस की जितनी भी असेट्स होती हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको सेव कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हम अकाउंटिंग में जितनी भी असेट्स हैं, लाइक कैश, डेटर्स, स्टॉक एट्सेट्रा, उन सब का हम रिकॉर्ड रखते हैं। तो हमें पता है कि हमारा इस डेट को कितना कैश का बैलेंस है और अब कितना है, जिसके बेस पर हम उनको मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमारे पास उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा तो हमें नहीं पता चलेगा। अगर कोई फ्रॉड हमारे संग होता है कि पहले कितना था और अब कितना है, तो उसमें हमें क्या फ्रॉड हुआ हमें नहीं पता चलेगा। तो इस अकाउंटिंग की हेल्प से हम अब बिज़नेस के असेट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज़ ट्रस्टीशिप। अकाउंटिंग जो है वो ट्रस्टीशिप की तरह एक्ट करता है। कैसे? कि जो मैनेजमेंट होता है एक कंपनी में, वो मैनेजमेंट जो है वो ऑनर्स की तरफ से वर्क करते हैं। तो मैनेजर और ऑनर के बीच में एक ट्रस्टीशिप का रिलेशन होता है कि मैनेजर जो है ऑनर की तरफ से सारे बिजनेस को मैनेज या कंट्रोल करते हैं। तो मैनेजमेंट को जितने भी डिसीजंस लेने होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो अकाउंटिंग के जो रिजल्ट्स होते हैं उसके आधार पर लेते हैं। तो अकाउंटिंग जो है मैनेजर को हेल्प करता है उसके फंक्शन को फुलफ़िल करने में। नेक्स्ट इज़ कंप्लाइंस ऑफ लीगल नीड्स। जितनी भी लीगल नीड्स होती हैं, बहुत सारे हमारे जो लॉज हैं हमारी कंट्रीज़ में, उनमें रिक्वायरमेंट होती है कि हमें टाइम टू टाइम स्टेटमेंट्स गवर्नमेंट को सबमिट करनी होती हैं। तो वो स्टेटमेंट्स जो है वो हम अकाउंटिंग की हेल्प से ही क्रिएट करके उन्हें सबमिट किया जा सकता है। ये थे हमारे आज के टॉप 10 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। थैंक यू।